लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे आधी रात को, और तुम पूरे खुले मैदान में पड़े हुए हो। खुले मैदान, उसे शिव से मतलब, उसे शंकर से मतलब, उसे किसी और से मतलब है ही नहीं। मंदिर में जाकर भी अगर आप गंदगी देखोगे तो फिर महादेव से दूर हो जाओ। कहाँ गए थे? देवघर में बाबा के दर्शन करने गए थे। क्या हुआ? बहुत लंबी लाइन लगी है, सियोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। 8 घंटे में दर्शन। सवेरे 4 बजे से लगी थी मंदिर में तो 10 बजे दर्शन हुए। अच्छा, सावन में हम दर्शन करने आते हैं, सावन में जल चढ़ाने आते हैं तो आधे घंटे में जल चढ़ जाता है, और यहाँ कथा में 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। ऐसा हो क्या रहा है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, सावन में जब हम जल चढ़ाने आते थे तो अर्घा में जल डालकर बाहर निकल जाते थे। पाँव में कोई तकलीफ होगी, तेरे कमर में कुछ कष्ट होगा, बाबा ने कहा मेरी लाइन में लग जा, नहीं तो डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लगे रहे, यहाँ लगे रहे। धीरे धीरे धक्का खाएगी, यहाँ टकराएगी, वहाँ टकराएगी, पीछे वाला धक्का देगा, आगे वाला पीछे करेगा, उतनी देर में मैं तेरा कमर का बैलेंस ठीक कर दूंगा, कमर का। और जब तू जल चढ़ाने के लिए अंदर आएगी, नीचे झुकेगी, एक बार की एक्सरसाइज ऐसी होगी कि पीछे वाला धक्का देगा, मेर से ही चिपक जाएगी। मुझसे लगता हल्दी चढ़ना थी महादेव पे, चढ़ेगी तुझ पर। दूध चढ़ना था महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। जल चढ़ेगा महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। पूरा आशीर्वाद देकर भेजूंगा, दूधो नहाओ पूतो फलो। और बाबा वैद्यनाथ जी कह रहे हैं घर पर जाकर तू दूध में नींद नहाएगी, चाय बना करती में इधर कंकु, इधर चावल, इधर हल्दी, इधर मोली, साड़ी गीली, और ऐसी सिर पे पल्लू लेके ठंड में कहापति बाहर निकली। अब लोगों ने पूछा क्यों? तू तो दर्शन करने तो गई थी, पर मालूम क्या था कि वो भोला जब बाहर निकालता है तो अपने रंग में रंगा कर निकाल देता है। कहीं हाथ में रंग चिपक गया, कहीं कपड़े में रंग चिपक गया, बचा कुचा था तो दीवार से जाके टिक गई तो पीछे से और चिपक गई। ले, बाबा ने अपने रंग में तुझे रंग कर, अपने रंग में रंग कर भेजा है कि जब तू जाएगी ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती होकर रंग में रंगी रहेगी। ये मेरा वर है। वो शिव है, हम उसमें भेद ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि कथा के पंडाल में कचरा कहाँ पड़ा है, हम ढूंढ रहे हैं कि कथा के पंडाल में किसको अव्यवस्था हो रही है, हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में जाले कितने लग रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में गंदगी कितनी हो रही है। तुम वो ढूंढने में रह गए और मेरा बाबा तुमसे छूट गया। तुम वो ढूंढने में रह गए और 7 दिन की कथा तुमसे छूट गई। कोई आया था दिल से कथा सुनने, उसने कुछ नहीं देखा, उसने तो अपनी पन्नी बिछाई, कचरा पड़ा था अपनी जगह, वो बैठ गया, कथा सुनी, वहीं की मिट्टी। लोग कह रहे कचरा पड़ा है, गंदगी हो रही है। उसने कहा गंदा तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो पीला चश्मा लगाता है उसे पीला दिखता है, काला लगाता है उसे काला दिखता है, नीला लगाता है उसे नीला दिखता है, लाल लगाता है उसे लाल दिखता है, और जिसके नेत्र पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा होता है उसे केवल शिव ही दिखता है, दूसरा दिखता ही नहीं। ये तो चश्मे की बात है ना भाई। कोई संसार में ढूंढता दौलत, कोई संसार में ढूंढता शोहरत। कोई संसार में आकर दौलत ढूंढ रहा है, कोई संसार में आकर शोहरत ढूंढ रहा है, पर कोई शिव का भक्त ऐसा होता है, कोई संसार में आकर ढूंढता दौलत,
कोई संसार में आकर ढूंढता शूरत। एक शिव का भक्त ऐसा जहां जाता ढूंढता शिव की ही मूरत, और कुछ भी नहीं ढूंढता, वो शंकर की मूरत ही ढूंढ रहा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है